Assalamu alaikum. Hello everyone. A very warm welcome to all those who have seen me already and who are new on my channel. पूरे 10 साल के बाद मेरी एक दोस्त ने मुझे अप्रोच किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन द बिगनिंग. एक तो उसका मिलना, उसका आना, उसका मैसेज आना मेरे कमेंट्स में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड आई वाज, मेरी जो बीट थी ना वो मुझे बता रही थी. इट वाज अ मैसेज कन्वेड टू मी. वाइब्स आती है ना जैसे, उस तरह से मुझे फील हो रहा था कि ये वही है. आई डिडंट डाउट एट ऑल बट आई जस्ट रिकन्फर्म्ड इट एंड इट वाज हर. फिर एक छोटा सा दुख भी हुआ क्योंकि मैं ये समझ रही थी कि शायद मेरा चैनल पॉपअप हुआ उसके सामने, लेकिन मेरी ही एक और फ्रेंड ने, जिनको कि मैं टाइटैनिक बुलाती हूँ, आई होप वो समझ गई होंगी, उन्होंने मेरी इस फ्रेंड को, अभी ये टाइटैनिक है या नहीं है मुझे नहीं कंफर्म इस बात पे, लेकिन मैं सुन चुकी हूँ कि शी हैज़ ऑल्सो गेन्ड वेट. दैट्स वाई आई बिलीव कि ये टाइटैनिक पार्ट 2 हो सकती हैं. अभी मैंने इसको देखा नहीं है दोबारा से. इट्स कोमल एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स. वो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा जब जब मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं बेसिकली कोमल के लिए ही बना रही हूँ. और उसके मैंने ना पाइपलाइन में रखा हुआ था पार्ट 2 इस वीडियो का. ऑलरेडी मैं एक पार्ट जो इसका शूट कर चुकी हूँ. इट वॉज वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी डिसेंट वीडियो. इन द बिगनिंग आई वॉज कन्फ्यूज. आपको पता है जब हम शुरू में काम करते हैं तो थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहता है. और अब जो है वो फिजा ने ओवर कॉन्फिडेंस की जगह ले लिया है. आई मीन टुडे आई एम टोटली ओवर कॉन्फिडेंट and unsuitable also for this video. That's why I have shifted my whole family to the other room and I have asked them, I have requested them not to come inside until I complete the video. I hope they will take it seriously. जी जनाब, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी वीडियो का जो पिछला हिस्सा है, जो प्रीवियस पार्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी हूँ. आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप चाहें. सो आई स्टार्ट वीडियो अबाउट द स्कूल मेमोरीज. इट वॉज, हमने जब कल काफ़ी लंबी हमारी बात हुई तो हमने 11-12 साल के बाद बात की थी. हम लोग एक ही बात कर रहे थे कि हमें ज़िंदगी ने ना उस एक स्कूल के बाद, इट्स नेम वॉज पायदार फाउंडेशन स्कूल, उस एक स्कूल के बाद हमारी लाइफ चेंज हो गई थी. कुछ भी अगर उस स्कूल से किसी ने नहीं सीखा तो एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि वो कहीं ना कहीं से चेंज हो चुका है. वो पायदारियन है. पायदारियंस जितने भी थे ना वो पहचाने जाते थे. अजीब सी एक फिजा थी उसमें, अजीब सी. मतलब हम लोग, मैं मास्टर्स में जाके लड़कियों को देखती थी, मे बी मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया होगा, कि मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं ये सब मोमेंट्स ऑलरेडी जी चुकी हूँ. अच्छा जी, हमारे स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. अब जितना भी इंट्रोड्यूस करूंगी पागल ही लगूंगी, बार बार एक ही बात. तो इसलिए शॉर्टली एंड प्रिसाइजली नाउ आई विल कवर द साइड्स व्हेन कोमल वाज नॉट विद मी एंड व्हेन कोमल वाज विद मी. तो यहाँ से शुरू करते हैं कि इसने, कोमल ने हमें ज्वाइन किया था 8th क्लास में. हम लोग 8th क्लास में पहुंच चुके थे और ये ना काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग थी मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई फेल्ट माई सेल्फ गोइंग फार फ्रॉम हर एंड क्लोजर टू कोमल. कोमल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी. कोमल जो है वो एक लीडिंग स्पिरिट के साथ मैनेजर ऑफ मरासीज कहा जा सकता है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट राइटर थी. मैं डिसेंसी का मुजाहरा करते हुए स्क्रिप्ट राइटर थी और मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना पॉपुलर थी. फिर भी इसके अंदर अगर मैं एक चीज़ नहीं रिकॉर्ड करवाती ना तो वो बहुत कुछ मिस हो जाएगा. इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं, आई यूज टू पुट ऑन वेल, आई यूज टू हाइड माई फेस. जस्ट आई डोंट नो वाई बट आई जस्ट डिड इट. आई जस्ट यूज टू डू इट. तो मुझे पसंद था तो मैं करती थी. अब एक लड़की जो इस कंडीशन में है, यानी एक फिजिकल उसका ये एक इम्पैक्ट होगा, और वो साइकिल भी चला रही है ब्रेक में, वो दौड़े भी लगा रही है. एक दफ़ा मुझे याद है मेरे प्रिंसिपल देख रहे थे और मैं स्टेज पर ना, हमारे बहुत वो फ्लैग रेज अप करते थे हम मॉर्निंग में, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पिलर टाइप था, लोहे का गोल सा डंडा था. तो मैं उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ के ना, काफ़ी ऊपर तक चढ़ के, तो मैं गोल नीचे आ रही थी. तो मुझे प्रिंसिपल सर ने देख लिया था एंड इट वॉज अ ग्रेट इंसल्ट प्रोबेबली फॉर ऑल दोज हु वर वॉचिंग, बट आई डिडंट टेक इट. आई जस्ट केम डाउन एंड ओके. तो इस किस्म की हरकतें अगर मेरे साथ किसी ने ज्वाइन किया है मुझे, तो दैट वाज कोमल, बिकॉज शी वाज आल्सो हैविंग सच एन अटायर इन विच अ person is expected as much decent as he or she could be. Means she also used to put on as I have put it on, and very decent look, but it was just a look. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी. हमारे पास ना एक बड़ा इख्तियार होता था कि हम ना अपने टीचर्स को खुद चूज़ करते थे. हमें प्रिंसिपल की तरफ से भी, चेयरमैन की तरफ से भी ये एक परमिशन थी कि जो भी टीचर आपको पसंद आएगा ना, आप उसको चूज़ कर लेना, फिर हम उसको रख लेंगे. इंटरव्यू क्लियर करने के बाद टीचर हमारी चक्की में आता था और हम लोग उसके साथ फिर जो सलूक करते थे
अल्लाह हमें माफ़ करे। अच्छा जी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर वो चीज़ रिकॉल कर सकूं जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कल मैं और कोमल जब बात कर रहे थे तो ये चीज़ बार बार उसने डिस्कस की कि मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। उसकी रीज़न ये है कि शी वॉज नॉट विद अस टिल 8th स्टैंडर्ड। 8th क्लास में वो हमारे साथ आई थी, हमारी क्लास का हिस्सा बनी थी। इससे पहले पहले हमारी क्लास के बिल्कुल सामने वाली क्लास हुआ करती थी कोमल की। शी वॉज इन 7th क्लास एंड वी वर इन 8th क्लास, मतलब 1 साल वो हमसे जूनियर थी। ये जो वाकयात अब मैं सुनाने लगी हूँ ये हैं 6th 7th 2 सालों के। उनके अंदर एक तो ये डेफिनेटिव सी बात थी, ये तो हमारा कोई राज नहीं था, ये तो हर एक को पता था। वो येस्टरडे शी रिकॉल्ड इट ऑल्सो कि आप लोगों की क्लास को एनिमल्स होम का जो है वो टैग मिलता था। दूसरी चीज़ ये थी कि जो नाम हम लोग टीचर्स के रखते थे ना, वो नाम भी हेड ऑफिस तक जाते थे। वो कैसे जाते थे? वो ये कि 2 कैरेक्टर्स थे बहुत मेजर हमारे स्कूल के 2 कैरेक्टर्स थे। एक थी मैडम जो कि 60+ थी, आई मीन प्रोबेबली शी वॉज 70+, और एक थे सर नवाज जो कि प्रिंसिपल थे। Today I'm not scared at all and I'm just naming everyone. I wish I would be saved. अच्छा, वो जो सर नवाज थे ना, उनके बारे में ये बात है कि जब उन्होंने क्लास में आना ना, उन्होंने एक तो ये कि उनकी ये आदत होती थी, हर वक्त उनका जो है ना नाक का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, उन्होंने पढ़ाने टेंसेस इस कदर बोरिंग हम फील करते थे। सर मुजाहिद के आने के बाद हमें ना इनफैक्ट इंटरेस्ट हुआ था इंग्लिश में। इससे पहले पहले जो भी था वो पता नहीं क्या था। वो आते थे, वो सर बाजू यूं पीछे बांध के तो पूरी क्लास में फिरते रहते थे। बूढ़े से थे, बहुत बूढ़े थे, और वो क्या कहते थे, वो चाय पीते हैं। जब उन्होंने कहा ना चाय पीते हैं, उनका थूक निकलता था। फिर उन्होंने कहा ना हमने चाय पी, वो चाय पी चुके हैं। जब उन्होंने ये बोलना है, जो भी उन्होंने बोलना है ना, उसमें पी ज़रूर आएगा, फू ज़रूर आएगा, थू ज़रूर आएगा, और वो फू थू 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 हमारे मुंह पे। और प्रैक्टिकली हम लोग ये डेली किया करते थे। ये जैसे ही सर नवाज़े आना ना, अब हमें उनसे डर लगता था, सबको लगता था, लड़कों को लड़कियों को सबको लगता था। लेकिन फिर भी हमारी क्लास में एक लड़की थी सबीन, उस वक्त ये कोमल नहीं थी हमारे साथ। वो जो लड़की सबीन थी ना, वो यूं करके ना कॉपी लेके बाकायदा सर नवाज के सामने वो यूं करती थी। वो छुपती थी उनसे, और वो जब भी थूक फेंकते थे वो करती, और बाकायदा हम लोग जो है ना उनको फील करवाते थे कि हमारे मुंह पर आपका जो है ना वो छिड़काव हो रहा है। एक ये बड़े मजे का इंसिडेंट होता। दूसरा जो सेगमेंट था हमारी लाइफ का, वो एवरग्रीन था। वो 9th क्लास तक, 9.5 क्लास तक वो हमारे साथ ही रहा। दैट वॉज मैडम की क्या बात है। अच्छा, मैडम क्लास में बैठी हुई है ना, तो हम लोगों ने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैडम बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है। ऐनक के अंदर से वो हमें देखती थी, और वो काफ़ी देर हमें ऑब्जर्व करने के बाद कहती थी, बकवास बंद करो सब लोग। और हमें शर्म हया भी नहीं आती थी कि हम बकवास बंद ही कर लें। बल्कि सबसे पहले एक लड़का जो शुएब होता था हमारी क्लास में, कोमल ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ एट दैट टाइम इन आवर क्लास। शुएब ने खड़े हो जाना, उसने कहना, यार सब लोग बकवास बंद कर लो, मैडम रो रही है, मैडम आपने रोना नहीं। और उसने एक इमेजिनेटिव किस्म की ना मेडिसिन सी तैयार करनी, यूं करके फ़ौरन उसने कहना, मैडम को दवाई दे दो, ये लो यासिर ने कहना, ठीक है किधर मैडम, किधर। उसने खड़े हो जाना और उसने मैडम को एज अ पेशेंट लेना, और मैडम को कहना, मैडम आप इधर आराम से बैठे, मैं आपको दवाई मिलाता हूँ। तो मैडम ने इतना गुस्सा, फिर मैडम ने खड़े हो जाना, मैडम ने कहना, मैं जा रही हूँ, मैं नवाज साहब को बुला के, बिकॉज सर नवाज वॉज द प्रिंसिपल, इसलिए सिर्फ हम उनसे डरते थे, अदरवाइज कोई ऐसी सीरियस वाली बात नहीं थी। वो कहती है मैं जा रही हूँ सर नवाज को बुलाने, तो सब ने कहना, हाँ मैडम आप सर नवाज को, ओहो हो, सब ने अपने अपने रुमाल निकाल के यूं मुंह पे रख लेने, हाँ ऐसे कर लेना, और कहना, हाय मैडम आप नवाजे थूको को बुलाने जा रही हैं, मैडम वो तो बहुत थूक फेंकता है, मैडम वो तो, हमने उनका नाम नवाजा थूक डाला हुआ था। और इतनी पब्लिक ये बात हो चुकी थी कि हर बच्चा ही जो है ना वो उनको इसी नाम से पहचानता था, हर क्लास का हर बच्चा। और नाम हमारे दिए होते थे, मोस्टली नाम जो थे वो हमारे दिए हुए होते थे। अच्छा, हमने सिर्फ 3 टीचर्स के नाम नहीं डाले सीरियसली। एक थे सर अजमल, एक थे सर मुजाहिद, और एक थे सर इकबाल। सर इकबाल का भी एक हमने हल्का फुल्का डाल ही दिया, क्योंकि वो मारते थे ना, वो तो फिर लड़के जो है उनको एक नाम देते थे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी वो मेरा वीडियो ये देख सकते हैं, सो आई एम स्केर्ड ऑफ इट। अच्छा, अब हम जब कोमल आती है ना हमारी क्लास में, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रोन अप हो चुके थे, ऑब्वियसली ट्रेंड भी थे। ये बेइज्जतियाँ, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमें इन चीज़ों से। सो शी ज्वाइंड अस इन 8th स्टैंडर्ड, और जब वो आती है और हम देखते हैं कि वो तो काम सीख के आई है, बल्कि वो हमें लीड करने की सलाहियतें रखती थी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे एक टीचर आए मैथ्स के, द बेस्ट ऑप्शन वी एवर चोज इन ऑल द करियर ऑफ आवर स्कूल टाइमिंग वॉज दैट टीचर। हमारी अगर कोई विक्ट्री थी ना तो वो एक टीचर थे। आज पूरा वीडियो जो है ना, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उस वीडियो को डेडिकेट कर दूं उस टीचर को, एंड आई विश कि वो कभी ना देखें। अगर देख भी ले तो आई विल नॉट नेम हिम। वो जो टीचर थे वो मैथ्स के, लेकिन उनको पता चल जाएगा बात उन्हीं की हो रही है।
वो मैथ्स के टीचर थे और वो आए ना जब, तो हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट गो में ही सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा कि हम प्रिंसिपल आए और उन्होंने पूछा, तब तक सर इकबाल हमारे प्रिंसिपल थे, बायो के वो टीचर थे और वेरी डिसेंट एंड वेरी सीरियस मैन, लेकिन अंदर से वो हमारे साथ होते भी थे, मतलब मिल भी जाते थे, वो थोड़े मजाहिया भी थे। वो आए, उन्होंने पूछा जी कैसे लगे सर, हमने कहा बेस्ट सर, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। सर कहते हैं लेकिन मैंने उनका डेमो लिया, मुझे तो कोई इतने खास नहीं लगे। हमने कहा नहीं नहीं सर वो बहुत ही अच्छा। फिर जब मैं मासूम बन के उनको यकीन दिलाती थी कि सर देखे ना उन्होंने ये भी करवाया, हमें ये भी करवाया, ये भी करवाया। फिर कोमल ने अपनी फिलॉसफी झाड़ी कि सर ये देखें, ये वाला भी चैप्टर हमने उन्हें टेस्ट किया, ये भी किया। यानी डेमो जो है वो प्रिंसिपल से ज़्यादा हम ले रहे होते थे टीचर का। और आप बिलीव करें कि जब वो बंदा हमें डेमो देने के लिए आया ना, हम वो ना इतने से थे, पतले से, अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल जैसी भी बनाई थी, लेकिन वो बहुत ही पतले थे, बहुत ही पतले, खुदा की शान तिनके में जान वाला हिसाब था। और वो जब वो आए हैं ना तो वो कांपना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी क्लास स्टार्ट कोमल ने लिया, शी स्टूड अप, हम लड़कियां सारी पीछे वाली रो में बैठती थी, लड़के जो है वो सारे आगे बैठते थे। ऐसे तीन तीन लाइंस की इधर चेयर थी और 2 लाइंस की इधर चेयर थी, और पीछे लंबी लाइन लड़कियों की होती थी। ऑब्वियसली वहाँ पे क्लास खत्म हो जाती थी। जैसे ही वो आए ना तो कोमल दरमियान में बैठी थी, सबसे पीछे पैसेज जो था वो कोमल के सामने था, यानी टीचर ने अगर आना है तो सबसे पहले कोमल के पास आएगा। तो टीचर खड़े हुए हैं आके क्लास में, तो कोमल मैडम जो है वो उठी हैं और वो करती हैं, और सर क्या बात हो गई। वो यूं उठ के ना, यूं ही करते 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 वो सर की चेयर के पास पहुंची, और वो बेचारे बैठे हुए थे, वो उठ के खड़े हो गए डर के। और जैसे ही वो उठ के खड़े हुए तो कोमल ने उनकी चेयर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। सर ये तो कोई बात ही नहीं, इसमें कोई डरने वाली। जैसे ही उसने एक चक्कर लगाना तो मैंने फौरन इशारा किया लड़कों को, मैंने कहा चलो तुम लोग भी चलो। सारी क्लास उनकी चेयर के, दैट वाज अ लाइन, दैट वाज अ बिग लाइन, एक एक चक्कर लगाता जा रहा है और बैठता जा रहा है अपनी चेयर। वो बंदा डर नहीं सिर्फ गया, पता नहीं बेचारे पे क्या गुजरी होगी, लेकिन बहरहाल। और जिंदगी में मैंने उनसे कंफ्यूज्ड टीचर नहीं देखा। अब अपने उस्ताद को इससे बढ़ के तो मैं नहीं कह सकती, निकम्मा तो मैं उनको नहीं कह सकती, लेकिन कंफ्यूज्ड, वेरी कंफ्यूज्ड। ही वाज नॉट एट ऑल अ टीचर, मतलब उनकी समझाई हुई चीज़। हर एक ने ट्यूशन्स रखे हुए थे मैथ्स के, सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा पढ़ाई से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, ताल्लुक भी नहीं था, और पास में हो जाती थी। मुझे नहीं पता क्यों कैसे, लेकिन बहरहाल उस बंदे ने हमें हराम हो के कभी पढ़ाया हो और हमने कभी पढ़ा भी हो। आई जस्ट मेक इट अ सरप्राइज, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमेन दिस थिंग इन सीक्रेट कि उनका नाम हमने क्या रखा था, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वीडियो के दरमियान एंड पे आके जब मैं वो पूरा वाकया डिस्क्लोज करूंगी तब मैं उनका नाम भी डिस्क्लोज करूंगी। अच्छा, वो बंदा हम ना उनके आने से पहले पहले प्रिपेरेशन किया करते थे कि आज हमने उन्हें कैसे तंग करना है। आई टर्न बैक टू दिस पर्सन, मीन्स दिस मैथ्स टीचर। दरमियान मुझे मैडम का एक वाकया याद आ गया, जो कि हर रोज़ हमारे साथ होता था। वो अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सारे वीडियो का। और वो ये था कि वो ना पनिश करती थी उन बेचारों के पास, और तो कुछ भी नहीं था, वो इतनी बूढ़ी थी, हम उनको इतना तंग करते थे। वो बहुत बड़ा क्राइम था हमारा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी टीचर थी, लेकिन हम उनको भी बहुत तंग करते थे। तो उन्होंने ना हमें पनिश करना होता था फाइनली। मुझे तो खैर कभी भी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में, लड़कियां सारी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन लड़कों को इस वक्त तक भी कोमल हमारी क्लास में नहीं थी। जब मैम ये करती थी ना, मैडम बुखारी जो थी, वो ये करती थी, वो कहती थी खड़ा हो जा इधर, दफ़ा हो जा क्लास से बाहर, यूं कह के ना तो बेचारी वो अगला बच्चा पढ़ाना शुरू कर दी। और फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो फिर पढ़ता था तो वो वो यूं करके गा गा के पढ़ता, तो मैडम उसको बार बार कहती गा गा के मत पढ़। वो गा गा के, इतना मजे का उनका एक सेंटेंस लगता था कि गा गा के मत पढ़। फिर वो हिलते थे बार बार, बैठे हुए बच्चे तो अचानक हिलना शुरू हो गए, अचानक उछलना शुरू हो गए। अब ये एक जो सेगमेंट है ये हमारी क्लास में ऑलमोस्ट एवरी डे होता था कि पनिशमेंट मिली हुई है, और पनिशमेंट यहाँ पर देती थी वो, यानी इस जगह पर जहाँ पे दीवार है, इस जगह पर दरवाज़ा है बाहर वाला। वो बच्चे ने मैडम के पढ़ाई के दौरान सरक सरक के पीछे आना है, मैडम के पीछे से होते 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 वो दरवाजे तक आना है, और दरवाजे से बाहर निकल जाना। और ये पनिशमेंट है। जब वो बाहर निकल गया ना तो काफ़ी देर के बाद, मैडम को नहीं पता चलना, एंड तक नहीं पता चलना कितने बच्चे एब्सेंट हो गए हैं, कितने बच्चे। काफ़ी देर के बाद एक इधर से रीढ़ के नीचे से गया है, फिर दूसरा गया है, तीसरा गया। जब 6-7 बाहर चले जाने हैं ना तो फिर एक ने उठना है, ये भी प्लान्ड था सब। फिर उसने उठ के कहना है मैडम आपको पता है सारी क्लास रीढ़ रीढ़ के बाहर चली गई। और जब ये बात उसने करनी है ना तब भी 2 रीढ़ रहे हैं। ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि 2 उस टाइम पे भी रीढ़ रहे हैं और वो रीढ़ के बाहर जा रहे हैं। तो मैडम ने कहना आज तुम लोगों को, मैडम को गुस्सा चढ़ना है और मैडम ने उठना है और उनको किताब मारनी है ऐसे, और साथ ही ना दरवाज़ा खुलना है और वो सारे लाइन बना के खड़े हैं। और उन्होंने कहना मैडम हम बाहर नहीं गए थे, मैडम मुझे दर्द हो रहा था, मैं दवाई लेने गया था, मैडम मुझे ये हो रहा था, मैडम मुझे वो, एक एक बच्चा, मैडम का दिमाग घूम जाता। और जब आप सोचें कि हर दूसरे तीसरे दिन यही होगा, वो ना आइसोलेट हो जाती थी, इतना उन्हें गुस्सा चढ़ता था, फ्रिजिड किस्म के उनके इमोशंस हो गए थे एंड पे आके तो, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करती थी।
हम इतने बेहया होते थे, इतने बेशर्मी की इंतहा करते थे कि एवरी डे द सेम थिंग हैपेंड एंड वी यूज्ड टू डू इट आफ्टर एवरी सेकंड डे। अब एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब ये काम हो रहा ना तो सर नवाज आ गए। अब वो जो रेड़े हुए हैं ना नीचे, उन्होंने फौरन से कोई चीज़ ढूंढनी शुरू कर दी। तो मैडम ने कहना, ये देखें, ये टेक्निकल कॉलेज है, ये बदमाशों का कॉलेज है, ये नीचे देखो क्या हो रहा है, ये मुझे ये करते हैं वो करते हैं। मैडम ने सारी शिकायतें, और वो लड़के ने ना फटाफट अपनी आंखों में ऐसे हाथ डाल के ना तो रोना शुरू कर देना। और उसने कहना, सर मेरी इतनी ज़ोर से इधर दर्द हो रही थी घुटने में, सर मैं अपना रेज़र ढूंढ रहा था, सर मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रहा था। और वो सारा मामला रफा दफा पूरी क्लास ने कहना शुरू कर देना है, सर मुझे ना बहुत ज़्यादा, वो सारे मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और वो सर भी कंफ्यूज, मतलब वो बाहर भाग जाते थे। एक और चीज़, हमारी क्लास में 2 लड़के थे। कोमल को ये बात पता होगी कि वो लड़के आए थे स्कूल में एंड इट वाज अ ब्लास्ट, क्योंकि उन्होंने पूरे स्कूल को हिला के रख दिया था। एक का नाम था शकूर, एक का नाम था गफूर। वो दोनों पेंडू थे। सिर्फ पेंडू नहीं थे, बहुत ही पेंडू थे, बहुत ही पेंडू। और बहुत मज़ा आता था उनके साथ। वो क्या करते थे, उनको उनको ये उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि प्लेग्राउंड में जाके पढ़ाई हो रही है, प्लेग्राउंड में जाके। तो सर ने कहा कि वो काफ़ी क्वालिफाइड टीचर थे, उन्होंने कहा कि बेटा आइए हम ना प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं। तो उनको लगा कि शायद प्रैक्टिकल का मतलब ये कि बाहर जाके पढ़ाने को प्रैक्टिकल कहते हैं। अच्छा, वो वाली बिल्डिंग हमने चेंज की, हम दूसरी बिल्डिंग में आ गए। वहाँ पर छत भी था। अब वहाँ पे वो प्लेग्राउंड वगैरह की जो फैसिलिटीज़ थी वो तो नहीं थी, लेकिन इट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड लग्जरियस बिल्डिंग। हम लोग ना छत पे जाया करते थे, कभी पढ़ने कभी ऐसे। तो हम एक दफ़ा ना बैठे हुए थे, तो वो कहता है, गफूर कहता है, वो ट्विंस थे, तो कहता है सर प्रैक्टिकल चलें। और हम इतना हंसे, हमें पता था इसका क्या मतलब है और सर को भी पता था कि इसका क्या मतलब है। हम लोग जनाब प्रैक्टिकल चले गए, यानी अपस्टेयर्स चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ पर बैठे हुए हैं तो लॉन्ग बेंचेस थे, सीमेंट के ही बने हुए थे, वो इस तरह स्क्वायर में बने हुए थे। इट वॉज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी एंड टू हैव अ गुड वेदर। बड़ी हवा भी चल रही थी, बड़ी खूबसूरत। तो ऐसे ही पढ़ने के दौरान ही ना अचानक एकदम एक लड़की उठी हमारे बीच में से। आई नॉट नेम हर, कहीं वो वीडियो कभी ना कभी देख ले तो माइंड ना करे। वो उठी और वो उठ के जाके ना जंप करके दूसरे छत पे जाके उधर से डोर पकड़ के गुड्डी लूट। और वो इतनी शदीद ख्वाहिशमंद होती थी गुड़ियों की, क्योंकि सारे पढ़ रहे हैं ना तो वो छत पे देख रही है। उसकी नज़र ये, मेरा भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन बहुत बचपन में। मैं बहुत ज़्यादा पेचे शेचे लगा चुकी थी, गुड़ियाँ शुड़ियाँ मुझे बड़ी चढ़ानी आती थी, लेकिन बहुत बचपन में। उस टाइम तक तो मुझे खौफ आता था पतंग को देख के, लेकिन मैं कदरदान ज़रूर थी उसकी, क्योंकि मैं उसकी दर्द को समझ सकती थी किसी हद तक। अब वो गई है और जाके गुड्डी लूट के उसको नीचे उतार के उसका पिन्ना कर रही है और सर देख रहे हैं एंड शी वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ इट। सर इवन जो है ना शर्मिंदा हो गई कि अब मैं इसको क्या कहूँ। एक बच्ची जो 9th क्लास की स्टूडेंट है और वो ये हरकत कर रही है और सारी क्लास हंस रही है। इस किस्म के वाकयात भी हमारे हो चुके थे। अब मुझे नहीं पता कोमल को ये याद है या नहीं, लेकिन अच्छा, अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, टू द सेंट्रल प्लेस जहाँ जिस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। और वो ये है कि जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो लेक्चरशिप की ऑफर्स आपको पता है फिर आना शुरू हो जाती हैं। फिर टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं फलां जगह पे चले जाओ, फलां जगह पे। तो मुझे मेरे क्लास वालों का फ़ोन आया जो कि आज भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड है। इट वाज जस्ट अ ब्रदरली रिलेशनशिप, कि वो शुरू से ही, बल्कि लोग तो समझते थे कि वो मेरा सगा भाई है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो वो कॉलेज बहुत ही अच्छा बना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त था और उसका नाम भी बहुत बड़ा था, बहुत वेल रिप्यूटेड कॉलेज। आई कैन नॉट नेम इट बिकॉज क्लू मिल जाता है इस तरह से। अच्छा, मैं वहाँ पे गई और वो भी मुझे मिला। उसने, वो मुझे देख के हैरान हुआ, मैं उससे देख के हैरान हुई, क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है ज़मीन आसमान का चेंज आ जाता है। वो तो खैर बहुत ही मोटा हो गया हुआ था। अच्छा, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है ये कॉलेज किसका है, इसके प्रिंसिपल कौन है। मैंने कहा नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम, मैं तो इस रोड पे फर्स्ट टाइम आई हूँ जहाँ पे ये कॉलेज है। अच्छा, इसके प्रिंसिपल तुम देखोगी तो तुम हैरान हो जाओगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है। कहता है वो पायदार में थे। अब मैं जैसे गेस करने लगी, एक एक टीचर का नाम मैंने ले लिया, वो तो नहीं, वो तो नहीं, वो तो नहीं। कहता है चुप करके वेट करो अंटिल यू मीट हिम। मैंने कहा ओके। अच्छा, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी, मैंने उसको जाके पूछा कि हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। उसने कहा कि मैं इमेजिनेटिव नाम बताऊंगी, समझ ले। उसने कहा सर ताहिर। तो मैंने कहा सर ताहिर, अच्छा। मैं वापस आ गई, सर ताहिर तो कोई टीचर था ही नहीं हमारा। मैंने आके तो अपने क्लास वालों को डांट ही दिया एक किस्म का कि यार ये क्या बात हुई, तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे, सर ताहिर कौन है, वो तो कोई टीचर थे ही नहीं हमारे। वो हंस पड़ा। उसने कहा वेट करो। अच्छा, जैसे ही पता चला जी प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, अब आपका जो है ना वो इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, जैसे ही वो आए हैं ना, उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया। कैंडिडेट्स वर, देयर वर सो मैनी कैंडिडेट्स। अच्छा, जब मैं उनके रूम में एंटर हुई हूँ ना, ऑफिस में, मैं शॉक्ड थी। मैं शॉक्ड थी क्योंकि वो वही टीचर थे जो मैथ्स के टीचर थे। और अब मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगी कि वो कौन थे और उनका क्या नाम था।
मैं उनके ऑफिस में एंटर हुई। आई वॉज शॉक्ड टू सी हिम। और वो ना ऐसे हल्का हल्का ना जैसे बंदा शिवर कर रहा होता है। कहते हैं बैठ जाए मैडम, बैठ जाएं। वैसे तो तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम वही सिदरा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तब तो तुमको देखा नहीं था, अब तुम मुंह पर पर्दा क्यों नहीं लगाती। इस तरह करके उन्होंने थोड़ा सा ना मुझे प्रेशराइज किया। हाय, मेरी तो जान निकल गई जब मैंने उस बंदे को मैंने पहचान लिया कि ये बंदा कौन है। अभी मैं आपको भी बताती हूँ। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कुर्सी पे टांग रख के बैठ गई। वो बंदा डर रहा था मुझसे। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये वही मैथ्स टीचर हैं जिनके इर्द गिर्द हम घूमते थे और जिनको हम बाकायदा जो क्लास में शिवर करते थे, वो पढ़ाते हुए ना वो कांपते थे। या इधर 2 का स्क्वायर रूट ले लिया, आराम से बैठो तुम लोग आराम से। वो इस तरह करना शुरू करते थे जैसे एक बंदा साइको हो जाता, क्योंकि उन्हें तंग ही बहुत करते थे, बहुत ही तंग करते थे। मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या करते थे अंटिल आई नेम हिम। जब तक मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करती ना, आप पूरा गेम समझ ही नहीं सकते। खैर, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ डीलिंग की। अच्छा जी, उन्होंने मुझे एप्पल नेक्टर पिलाया, उन्होंने मेरे लिए सैंडविचेस मंगवाए, उन्होंने यानी मेरा प्रोटोकॉल देख के मैं हैरान थी। और उन्होंने अपने कॉलेज की मैं तो यही समझ रही हूँ ना कि ज़ाहिर है जो क्रीम होती है आपके पास, आप उससे ही एक ऐसे बंदे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उन्होंने वो भी बुलाई। शी वॉज ऑल्सो सम टाइप ऑफ यानी एमैलगमेशन ऑफ पेंडू एंड शहरी। और वो लड़की आके बैठ के तो वो बड़ी तारीफ़ें करके गई, सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं। इस तरह करके वो 2-4 फिक्रे अंग्रेज़ी के भी बोल के कोशिश करके चली गई। उसके बाद सर मुझे कहते हैं, देखो सिदरा, जॉब मैंने आपको देनी है, ये बात मेरी याद रखना, लेकिन यहाँ पे किसी को बताना नहीं आपने मेरे साथ क्या क्या किया हुआ है। कहते हैं, और ये भी नहीं बताना कि मैं मोटरसाइकिल पे आता था, और कुछ भी नहीं बताना, हमें बस कुछ भी नहीं बताना। मैंने आपको बता वो अभी भी बेचारे उसी स्टेट में गुम थे जहाँ पे हम उन्हें रोज़ रखते थे, और वो इतना डर रहे थे मेरे से। खैर, मैं बाहर आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनका नाम क्या था। मैं बाहर आई, मैंने अपने क्लास फेलो को देखा, वो मुझे देख रहा था ऑलरेडी। उसको समझ आ गई कि अब इसको पता तो चल गया कि ये कौन है। मैंने कहा, ओए, ये तो चूपा था। हमने उनका नाम चूपा डाला हुआ था, चूपा चुप्स। उस वक्त मार्केट में एक लॉलीपॉप इंट्रोड्यूस हुआ था नया नया, अब तो बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है, चूपा चुप्स उसका नाम था। हम लोग क्लास में पूरी क्लास के लड़के पोनियाँ करके, यहाँ पे ये बात कोमल को याद होनी चाहिए, और ब्लैक कलर के ग्लासेस सारे लड़के लेकर आते थे अपने घरों से, और वो पहन के और चुपा चुप्स लॉलीपॉप निकाल के तो करते थे चुपा चुप्स चुपा चुप्स। पूरा पीरियड हम उस बंदे की जान को अजाब डालते थे, वो बेचारा रोने वाला हो जाता था। और जब उनको पता चला कि मैं आ रही हूँ, उनको पता था, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर माई अराइवल देयर, लेकिन ही वॉज विलिंग टू गिव मी जॉब बट विद अ प्रॉमिस। और वो यहाँ पे नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे एज अ प्रिंसिपल अपने स्कूल के लिए रिकमेंड किया, जो कि उसी कॉलेज के एक जैसी होती है ना, फ्रेंचाइज टाइप होती है, वो खुल रही थी, तो उसके लेटर ऑन क्या हुआ वो एक अलग बहस है, मैं नहीं गई उनके पास। लेकिन वो इतना डर गए थे, और हम इतना हंसे इस बात पे कि वो तो चूपा था। वो मुझे कहता है, तुम सारी जिंदगी, यानी जो मेरा क्लास फेलो था, वो मुझे कहता है, तुम सारी जिंदगी भी लगी रहती ना, तो तुम कभी ढूंढ नहीं सकती थी कि उनका नाम असली क्या था। यानी मुझे उनका असली नाम ही नहीं पता था, मुझे सिर्फ यही पता था कि ये चूपा ही है। अच्छा, ये एक इंसिडेंट है, और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता। जब मैं घर आई, मैंने अम्मी को आके बताया, मैंने कहा, अम्मी आपको पता है उस स्कूल का प्रिंसिपल कौन था? अम्मी कहती हैं, सर मुजाहिद होंगे? मैंने कहा नहीं। अम्मी कहती हैं, सर अजमल होंगे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बड़े नाम लिए, सबके नाम ले लिए, कोई भी नहीं। मैंने कहा, अम्मी चूपा। अम्मी कहती हैं, हाँ चूपा था। मैंने कहा, हाँ अम्मी, चूपा वहाँ का प्रिंसिपल था। अच्छा, कुछ दिन गुजर गए ना, तो वहाँ से कॉल्स वगैरह आती थी, तो देन आई डिसाइडेड इट कि मुझे नहीं काम करना उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन वर्क था जो मेरे पे डाल रहे थे। उनको नज़र आ रहा था कि ये कर जाएगी, तो इसलिए मैं इससे इतना काम ले लूँ। तो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। जब मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, तो अम्मी का जो सेंटेंस था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अम्मी कहती हैं, तो बेटा वो चूपा साहब माइंड तो नहीं करेंगे? चूपा साहब माइंड तो नहीं करेंगे? मुझे आज भी वो, अब भी हम हंसते हैं, अम्मी की कोई भी बात हो जाए ना तो हम हंसते हैं इस बात पे कि चूपा साहब। और ये जो बात है, ये सारी जो बात है चूपा साहब वाली, ये सारी स्टोरी, और ये चूपे की क्लास में जो कुछ हम करते थे, ये सब कुछ मेरे बच्चे भी करते हैं घर में भी, और दे आइडलाइज इट कि हम पे भी ये वक्त आएगा तो हम भी ऐसे ही करेंगे। मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा ये बदतमीज़ी थी, तो कहते हैं, माँ तू खुद क्या थी, तो तू आज हमें ये कह रही है कि ये बदतमीज़ी थी। यानी हो, ये एक अलग बहस है कि वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एन एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री, ये तो मुझे पता है कि वो क्या कुछ करेंगे। अच्छा जी, ये वीडियो यहाँ पर एंड हो तो जाता है, लेकिन इतना सब कुछ है जो फिर भी रह जाता है, रिलेटेड टू द ट्रिप्स, रिलेटेड टू द मैनी न्यूमरस पीपल। मैं कहाँ पे, एक हमारा टीचर होता था, उनका नाम हमने डाला हुआ था शमेला।
अच्छा, उनको देख के जब ये नाम हमने प्रिंसिपल सर को बता दिया ना, मतलब पहुंच गया उन तक, तो ही ऑल्सो स्पोक इट, शिमेला। वो बंदा वाकई शिमेला ही लगता था, उसको देख के कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता। हमें बहुत बाद में ना, अ ईयर आफ्टर हमें पता चला कि इनका असली नाम क्या था। मनावर नाम था उनका शायद, एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम। पता चले तो चले। वो इतने इतने वो इल मैनर्ड किस्म के टीचर थे कि उनको देख के हमें हैरत होती थी। एक तो उनके नाखूनों पे मेहंदी लगी होती थी, और वो एक शिमेला टाइप पर्सनालिटी थी, और वो इतना मारते भी थे। फिर हमने उनको खूब नाको चने चबवाए, बल्कि हम प्रैक्टिकली ना, हमारी क्लास में लड़के उनको नाम लेकर बुलाते थे इस तरह से। माजिद खास तौर पे एक लड़का था, वो कहा करता था, शिमेला केड़ा चैप्टर आज पढ़ना है ऐसी, इस तरह करके। तो अब मैं आपको क्या कुछ बताऊँ, मेरा हाल है इतना ही बहुत है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया तो आई होप कोमल को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी विश है कि मैं बहुत जल्दी आपसे मिलवाऊँ कोमल को, अगर वो एग्री करती है तो, और हम लोग मिलकर एक चिट चैट करें, एक अच्छा सा वीडियो बनाएं, एक मज़े का, एक मेमोरीज को रिफ्रेश करें। और ऑब्वियसली माय फ्रेंड टाइटैनिक विल बी अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। आई विश दैट वी थ्री ऑफ अस, हम लोग कल फ़ोन पे बात कर रहे थे, वी हैड अ वेरी लॉन्ग चैट, और हमें ये लग रहा था जैसे ये दिल चाहता है रिपीट हो रही है, पुराने दोस्त मिल रहे हैं, और हर बंदा कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली आई एम साइनिंग ऑफ, एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू, फॉर माई यूट्यूब फैमिली, एंड आई विश कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा हो। और वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। आज मैंने काफ़ी शरारतें की हैं, काफ़ी बदतमीजियाँ भी की हैं, कोई बात किसी को नागवार गुजरी हो तो माजरत। थैंक यू सो मच, गुड बाय।